सभी को मेरा नमस्कार। आज अरावली पर्वत के बारे में हम दोबारा से यह समझाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अब सोशल मीडिया पे एक बवाल सा मचा हुआ है। बवाल भी प्रकृति को लेकर के, क्योंकि जो भारत सरकार है वो अरावली पर्वत को, उसके जो पहाड़ हैं उनको काटने या उनको विखंडन करने का प्रयास कर रही है, क्योंकि वो चाहती है कि यहाँ पर बहुत सी धन संपदा या खनिज पदार्थ, वहाँ तांबा जस्ता और भी कई प्रकार के पदार्थ यहाँ पर मिलते हैं। तो इस प्रकार से अरावली पर्वत को तोड़ने का प्रयास कर रही है। तो यहाँ पर समझते हैं भी अरावली पर्वत हमारा किस प्रकार से बचाव करता है। तो आइए समझते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम भारत के इस पूरे मैप को समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं, ये तो अरब सागर हुआ, यहाँ से पश्चिमी विक्षोभ उठता है। ठीक है, जब मॉनसून में पश्चिमी विक्षोभ उठता है तो यहाँ पर इधर पाकिस्तान का मरुस्थल है, थार मरुस्थल पाकिस्तान का। ठीक है, इधर भारत का राजस्थान में थार मरुस्थल है। तो यहाँ से बहुत सारी मिट्टी उड़ती है और वो सीधे यहाँ हिमालय पर्वत पर आ जाएगी, अगर अरावली पर्वत इसका बीच में बचाव ना करे। तो अरावली पर्वत बीच बचाव करने का सबसे बड़ा साधन है, नहीं तो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी कंकड़ आदि उड़कर यहाँ हिमालय पर्वत पर, ये जो हमारे हिमालय पर्वत है यहाँ पर आ जाएगी, जिसके कारण बहुत सारी बर्फ पिघलेगी और नदियों का, जो नदियाँ हैं हमारी, उनका जल स्तर बढ़ेगा और उसके कारण जल प्लावन हो सकता है। ठीक है, तो ये अरावली पर्वत जो है ये भारत के जो प्रकृति है, जो नेचुरल चीज़ें हैं उनको बचाने का ये काम अरावली पर्वत करता है। और ये किस प्रकार करता है, जब ये विक्षोभ उठते हैं यहाँ से, ठीक है, तो ये हवाएं किस तरह, इस तरह जाकर के बादल यहाँ, अगर ये अरावली पर्वत हुआ तो ये तो बचाव कर लेगा, तो नहीं तो सीधे जाकर के यहाँ उत्तराखंड में जाएगी, हिमाचल में जाएगी और यहाँ पर बहुत सारी धूल जमा हो जाएगी, जिसके कारण बहुत सी जो है बर्फ पिघलने का कार्य शुरू हो जाएगा, जो मैंने अभी पीछे बताया है। तो ये सबसे बड़ा बचाव काम करती है, बचाव का कार्य यह अरावली पर्वत करता है। और इतना ही नहीं, कुछ हवाएं, ठीक है, एक छोटा सा पहाड़ यहाँ है, ये भी बचाव का कार्य करता है। इधर हमारे ये भी पहाड़ है, क्योंकि ये जो पश्चिमी विक्षोभ है इधर से घुसने का कार्य नहीं करता, ये सिर्फ इस साइड से घुसने का कार्य करता है भारत के अंदर। ठीक है, इधर भी पहाड़ है, ये यहाँ भी छोटे छोटे ये पहाड़ बनाए हुए हैं, ये भी पहाड़ है यहाँ भी। यहाँ पर सतपुड़ा का पहाड़ है, तो कुछ हवाएं इस तरह मानसून की इस तरह फैल जाएंगी। ठीक है, जो भारत में बारिश का कार्य करती हैं। यहाँ पर भी पहाड़ है, तो ये हमारा हरियाणा राज्य हुआ और यहाँ उत्तराखंड में आकर के ये टकराने का प्रयास करेंगी। ठीक है, ये अभी ये हमारा विंध्याचल पर्वत है, ये भी इसका बचाव करता है, हिमालय पर्वत का बहुत बड़ा बचाव करता है। तो इस प्रकार से ये सारी सिलसिला चलता रहता है। अब मैं बात बता दूं, क्योंकि प्रकृति ही सबसे बेस्ट चीज़ है जो हमें बचाने का कार्य जो प्रकृति करती है, तो इसे हमें बचाना चाहिए। और अब इस अभियान को लेकर के लोग सड़कों तक पर उतरे हुए हैं। तो मैं भी यही बताने का प्रयास कर रही थी। आगे हम समझते हैं कि अरावली पर्वतमाला जो है वो थार मरुस्थल के भालू रेत से बचाती है। मतलब कि जो हमारा थार मरुस्थल है यहाँ पर, इसमें बहुत ज़्यादा रेत और बालू होती है, जो बहुत मतलब जो ये बालू उठेगी तो ये जो स्थान है ये इसका बचाव का कार्य करता है भारत में आने, मतलब सारे उनमें नहीं फैल सकती, सारे राज्यों में ये कहीं कहीं पर जाती है। जैसे इधर से उड़ी हवा तो इधर को निकल गई, कुछ इधर को आई, तो इस प्रकार से बचाने का कार्य करते हैं। इधर से कुछ सतपुड़ा का जो पहाड़ है ये बचाता है, कुछ ये पहाड़ बचाते हैं।
तो इस प्रकार से जो बीच में पहाड़ बने हुए हैं ये प्रकृति ने ही बनाए हैं और इनके साथ कभी भी छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। बाकी तो सब लोग समझदार हैं, जो कोई करेगा तो वैसा ही भरेगा। तो आगे समझते हैं अरावली पर्वत के बारे में ही। माउंट आबू एक हिल स्टेशन है, यहाँ पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर भी यहीं पर है। खनिज संपदा से भरपूर मात्रा, खनिज संपदा जो है इसमें अरावली पर्वत में भरपूर मात्रा में पाई जाती है, जैसे कि तांबा, जस्ता, लोहा आदि और भी बहुत सी चीज़ें खनिज संपदा के रूप में यहाँ पाई जाती हैं। दूसरा, इसकी उम्र हिमालय पर्वत से ज़्यादा है, 3 अरब साल पुरानी है। लंबाई कितनी है इसकी? 800 किलोमीटर है। सबसे ऊंचा जो गुरु शिखर है जो माउंट आबू राजस्थान में है और ये 1722 मीटर है। मॉनसून की हवाएं को दिशा देता है, फैलने से रोकता है और बनास एवं लूनी जैसी नदियां हैं इसी अरावली पहाड़ से निकलती हैं। अब एक बात छोटी सी और बता दूं मैं, जब ये जो यहाँ से बादल उठकर ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर इन पहाड़ों से टकराते हैं। आप कई बार देखते होंगे कि पहाड़ों से आपस में बादल टकराने से बहुत सा पानी नीचे गिरता है, तो वो बादल है ना यहीं पर आकर टकराते हैं, क्योंकि यहाँ से वो बैक हो जाती है। जो बादल ऐसे चले जा रहे थे तो वो बैक हो जाते हैं, तो हवा में जैसे भी टकराएंगे और क्विंटलों के हिसाब से पानी नीचे गिरता है, जिसके कारण बहुत ही जान माल की हानि होती है। ये टकराने का सिलसिला ना ऐसे ही चलता है। तो आगे मैं दूसरी वीडियो में बताऊंगी, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।